नमस्कार, आप देख रहे हैं एस10 टुडे। मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका देश प्रदेश में। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त को खत्म होगी। बोर्ड ने शनिवार को बैठक में यह फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक इस बार यात्रा सिर्फ बालटाल रूट से कराई जा सकती है। यात्रा का पारंपरिक रास्ता पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी से होकर जाता है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को राजभवन में बोर्ड सदस्यों की बैठक की। इसमें यात्रा के शेड्यूल के साथ ही कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की वापसी के कारण यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। राज्य की गहलोत सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट यानी भूखंड पर मकान बनाने के लिए आपको नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। पहले यह छूट सिर्फ 250 वर्ग मीटर तक थी। अब राज्य सरकार ने 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। सरकार के इस फैसले को लाखों लोगों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले सरकार ने 250 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर ही भवन निर्माण के लिए नक्शा पेश करने की छूट दे रखी थी। अब इस दायरे को बढ़ाकर 250 से 500 वर्ग मीटर कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई छोटे छोटे शहरों में लोगों के पास बड़े भूखंड हैं। इन पर मकान बनाने के लिए लोगों को नक्शा पास करवाना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें नगरीय निकायों के चक्कर काटने पड़ते थे। लोगों की इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके अलावा 500 वर्ग मीटर से 2500 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर नक्शा पास करवाने के लिए नगर निकायों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सरकार से पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शा अनुमोदित करवाकर निर्माण शुरू किया जा सकता है। राजस्थान बिल्डिंग बायलॉज 2020 में राज्य सरकार ने प्रावधान किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास 90 वर्ग मीटर लगभग 100 वर्ग गज तक का भूखंड है तो उसे सेटबैक छोड़ने की जरूरत नहीं है। इन भूखंडों पर निर्माण करने वाले लोगों को सेटबैक छोड़ने के नाम पर अक्सर परेशान किया जाता है। इसे देखते हुए सरकार ने सेटबैक छोड़ने की अनिवार्यता को खत्म किया है। बंगाल के सियासी घमासान में अब किसान आंदोलन की भी एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत शनिवार को बंगाल पहुंचे। यहां वे कोलकाता के भवानीपोरा में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल हुए। इस दौरान टिकैत ने कहा कि आप किसी भी पार्टी को वोट मत दीजिए, हम यहां क्रांतिकारियों की धरती से अपनी लड़ाई आगे बढ़ाने आए हैं। जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार दिल्ली छोड़कर बंगाल में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त है, इसीलिए हमारे सारे नेता भी यहां पहुंच गए हैं। सरकार किसानों से बात नहीं कर रही। हम आंदोलन 8 महीने और चलाने के लिए भी तैयार हैं। जब सरकार आंदोलन वापस नहीं ले लेती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, हम उन्हें फॉलो करेंगे। इसके बाद टिकैत ने नंदीग्राम में भी किसानों को संबोधित किया। वे रविवार को सिंगूर और आसनसोल में भी किसान महापंचायत करेंगे। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसकेएम ने शुक्रवार को कहा कि हम बंगाल के किसानों से अपील करते हैं कि वे भाजपा का बहिष्कार करें और उसे वोट न दें। चुनाव में करारी हार के बाद भाजपा सरकार को कृषि कानून वापस लेना ही पड़ेगा। एसकेएम नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं और न ही लोगों से किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। हमारा मकसद है कि भाजपा को सबक सिखाया जाए। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने करीब 3 साल पहले भाजपा छोड़ दी थी और खुद को दलगत राजनीति से ही अलग कर लिया था। अब उनका कहना है कि देश एक अद्भुत संकट से गुजर रहा है, इसलिए उन्होंने दोबारा राजनीति में आने का फैसला किया है। उन्होंने कोलकाता में टीएमसी भवन पहुंचकर तृणमूल का झंडा थामकर पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर सिन्हा ने कहा,
आज की जो घटना है उसके बारे में आपको आश्चर्य रहा होगा। सोच रहे होंगे कि जब मैंने खुद को दलगत राजनीति से अलग कर फिर मैं पार्टी में शामिल होकर एक्टिव क्यों हो रहा हूं। दरअसल इस समय देश अद्भुत परिस्थिति से गुजर रहा है। अब तक जिन मूल्यों को हम बहुत महत्व देते थे, ये सोचकर चलते थे कि इस पर प्रजातंत्र में अमल करेंगे, आज उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती है। आज लगभग हर संस्था कमजोर हो गई है, उसमें देश की न्यायपालिका भी शामिल है। हमारे देश के लिए यह सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा, भाजपा के साथी दल उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। सबसे पुराना साथी अकाली दल भी उनसे अलग हो चुका है। शिवसेना ने भी उनसे किनारा कर लिया है। जेडीयू को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण पार्टी अब उनके साथ नहीं है। वे इसके काबिल ही नहीं है। देश में काफी गंभीर लड़ाई चल रही है। यह केवल चुनाव की लड़ाई नहीं है, यह देश की अस्मिता की लड़ाई है। इसमें कोई शक नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी। बंगाल से पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि जो कुछ मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे हैं, अब देश उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं है। तोड़ मरोड़ कर चुनाव कराने का फैसला मोदी शाह के नियंत्रण में लिया गया है और भाजपा को फायदा पहुंचाने के ख्याल से लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले सरकारी अस्पताल के लैब टेक्नीशियन के परिवार से शनिवार को मुलाकात कर उन्हें 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी। केजरीवाल ने उत्तरी दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में काम करने वाले राकेश जैन की मां, पत्नी और बच्चों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए एक बयान के अनुसार केजरीवाल ने कहा कि कोविड ड्यूटी के दौरान जैन संक्रमित हो गए थे। उन्हें मेट्रो अस्पताल स्थानांतरित किया गया, लेकिन अंततः उन्हें बचाया नहीं जा सका। वह शहीद हुए हैं, लेकिन अपनी अंतिम सांस तक वह दिल्ली वासियों की सेवा करते रहे। दिल्ली सरकार शहर के लोगों की अथक सेवा करने वाले ऐसे कोरोना योद्धाओं को सलाम करनी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से मैंने राकेश जैन के परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी के जीवन के बदले में कोई मुआवजा नहीं होता। जिंदगी पैसों से नहीं मिलती, लेकिन मैं आशा करता हूं कि वित्तीय सहायता से परिवार को कुछ राहत मिलेगी। पिछले 1 साल में बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मी तथा अग्रिम मोर्चे के कर्मी संक्रमित हुए और उनमें से कुछ की जान भी चली गई। केजरीवाल ने कहा कि उनका राकेश जैन का बड़ा बेटा नौकरी की तलाश में है। दिल्ली सरकार उनके बेटे को नौकरी भी देगी। मैं राकेश जैन के परिवार को आश्वासन देता हूं कि दिल्ली सरकार भविष्य में भी जरूरत के वक्त हमेशा उनके साथ रहेगी। कोविड-19 मरीजों की सेवा के दौरान संक्रमित हुए जैन को प्रीत विहार स्थित मेट्रो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अगले ही दिन उनकी मौत हो गई थी। दिल्ली के रहने वाले जैन ने 1988 में सेवा शुरू की थी और 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। बयान के अनुसार उनके परिवार में मां, पत्नी और 2 बच्चे हैं। पत्नी गृहिणी है, बड़ा बेटा नौकरी की तलाश में है और छोटा बेटा स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। S10 टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।